जय श्री राम प्रेमी भक्तों। प्यारे भक्तों, आज का टॉपिक है नाम जप के बाद भी लोगों को दुख क्यों भोगना पड़ता है। बंधुओं, टॉपिक बहुत अच्छा है और लोग पूछते भी हैं। हम नाम जप भी करते हैं, फिर भी हमारे सामने दुख ही दुख आ रहे हैं, सुख क्यों नहीं आते। बंधुओं, इस संसार में सभी जानते हैं हर चीज़ का जोड़ा है। ये प्रकृति की देन है। जहाँ दुख है वहाँ सुख है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। लेकिन ये कहा जा सकता है कहीं दुख ज़्यादा है तो कहीं सुख ज़्यादा है। लेकिन इसके दो कारण बताए संतों ने, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत ही नाम जापकों के प्रश्न होते हैं। वो कहते हैं कि हम नाम जप भी करते हैं लेकिन हमारे जीवन से दुख जा नहीं रहे। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब से हमने नाम जपना शुरू किया है तो तब से हमारे जीवन में दुख ही दुख आ रहे हैं। बंधुओं, ये अज्ञानता के कारण ऐसा मन में आता है, और जब ज्ञान हो जाता है तो ऐसा मन में विचार आता ही नहीं है। तो बंधुओं, ये आप अच्छी तरह समझ लें। इसका पहला कारण क्या है? पहला कारण है प्रारब्ध। क्योंकि प्रारब्ध में आपने जो भी पाप कर्म किए हैं तो उनसे तो आपको दुख ही मिलेगा, सुख तो मिलेगा नहीं। और जो दुख आपको मिले हैं वह आपके पापों के कारण मिले हैं। अब उन पापों को जब तक आप भस्म नहीं कर देते, जब तक उनको काट नहीं लेते हैं, तब तक आपको सुख कैसे मिलेगा। तो पहली बात तो आपको ये समझ आ गई होगी कि प्रारब्ध के कारण। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि नाम जब आप लगातार निरंतरता से जप कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपके पाप समाप्त हो रहे हैं। तो जिस दिन आपके पाप समाप्त हो जाएंगे उस दिन आपके पास दुख का लवलेश भी नहीं होगा। तो आप ये न सोचें कि नाम जप करते करते भी दुख आते हैं। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे हंस करके या रो करके। तो नाम जप करते करते उसे भोग लें तो अच्छी बात है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करेंगे उतना ही आपके जो पाप हैं वह समाप्त होंगे और दुख भी जल्दी समाप्त होंगे। और जब वो समाप्त हो जाएंगे, यानी कि जब रात का समय नष्ट हो जाएगा तो दिन निकलेगा ही, और जब दिन निकलेगा तो प्रकाश होगा, अंधकार समाप्त होगा। ऐसे ही जब आपके पाप समाप्त होंगे तो आपके दुख भी खत्म हो जाएंगे, आपको सुख आने लगेगा। पहला कारण तो ये रहा। नंबर दो, दुख इसलिए भी आते हैं क्योंकि जैसे आप नाम जप कर रहे हैं और उसके बाद भी दुख आ रहे हैं, तो उसका दूसरा कारण यह है कि भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। क्योंकि परीक्षा उसी की होती है जो पढ़ता है। जो स्कूल जाता ही नहीं उसकी परीक्षा क्यों होगी। और अगली क्लास में अगर उसको जाना है तो परीक्षा तो देनी ही होगी। तो दूसरा कारण यह भी है कि भगवान परीक्षा लेते हैं ये अगली क्लास में जाने लायक है कि नहीं। यानी कि ये नाम जप कर रहा है, ये जल्दी से इसको छोड़ तो नहीं देगा, इसको आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। तो वो परीक्षा लेते हैं और दुख देते हैं। तो उसमें हमने ठहरना है, धैर्य रखना है और नाम जप को छोड़ना नहीं है, और नाम जप को हमने बढ़ाना है। तो बंधुओं, अगर आप ऐसा विचार बनाएंगे और किसी भी तरह से नाम जप को नहीं छोड़ेंगे तो आपके दुख समाप्त हो जाएंगे, आपको दुख भोगना नहीं पड़ेगा। इन्हीं कारण से दुख इंसान भोगता है, लेकिन इंसान समझता नहीं है। वो बिल्कुल हाल बेहाल हो जाता है दुख के कारण, लेकिन ये भूल जाता है कि हमारा प्रारब्ध भी कुछ है और हम पढ़ रहे हैं तो हमारी परीक्षा भी होगी। तो आप समझ गए होंगे कि दुख का क्या कारण है, दुख क्यों भोगना पड़ता है। तो आशा करते हैं आप इस चीज़ को अपने जीवन में उतारेंगे,
और धैर्य से और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करेंगे और नाम जप को बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, तो आपका दुख एक दिन बिल्कुल दूर हो जाएगा, भाग जाएगा, ठहरेगा ही नहीं। तो अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।